हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट चैनल निशुल्क क्लासेस पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे इतिहास विषय और इतिहास विषय में हमने देखा मध्यकालीन भारत का सल्तनत काल। आज का हमारा टॉपिक होगा सैयद वंश एवं लोधी वंश। दोस्तों, इस सीरीज में टोटल 15 प्रश्नों को शामिल किया गया है और सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए प्रश्न शामिल नहीं किए गए हैं। वे ही प्रश्न इस सीरीज में शामिल किए गए हैं जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यह सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी सीरीज होगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी? ऑप्शन 1 खिज्र खां, 2 मुबारक शाह, 3 आलम शाह और ऑप्शन 4 मोहम्मद शाह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 खिज्र खां। दोस्तों, खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द सैयद डायनेस्टी रूल द दिल्ली सल्तनत? ऑप्शन 1 25, 2 36, 3 42 और ऑप्शन 4 57। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 36। दोस्तों, सैयद वंश का शासनकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, याहिया बिन अहमद सर हिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे? इन हुज कोर्ट डिड याहिया बिन अहमद सर हिंदी फाइंड शेल्टर? ऑप्शन 1 आलम शाह, 2 फिरोज शाह, 3 मुबारक शाह और ऑप्शन 4 मोहम्मद शाह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मुबारक शाह। दोस्तों, याहिया बिन अहमद सर हिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इनकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में पूरी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड मुबारकाबाद सिटी ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना? ऑप्शन 1 आलम शाह, 2 फिरोज शाह, 3 मुबारक शाह और ऑप्शन 4 मोहम्मद शाह। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सैयद वंश की समाप्ति के बाद दिल्ली पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? आफ्टर द एंड ऑफ सैयद डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली? ऑप्शन 1 गुलाम वंश, 2 खिलजी वंश, 3 लोधी वंश और ऑप्शन 4 तुगलक वंश। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन लोधी, 2 इब्राहिम लोधी, 3 सिकंदर लोधी और ऑप्शन 4 बहलोल लोधी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 बहलोल लोधी। दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट अफगान स्टेट इन दिल्ली? ऑप्शन 1 सिकंदर लोधी, 2 बहलोल लोधी, 3 जूना खां और ऑप्शन 4 खिज्र खां। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आगरा शहर की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? ऑप्शन 1 अकबर, 2 शाहजहां, 3 सिकंदर लोधी और ऑप्शन 4 इब्राहिम लोधी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिकंदर लोधी। दोस्तों, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? हु गोट द सर्कुलेशन ऑफ गज ए सिकंदरी? ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन लोधी, 2 इब्राहिम लोधी, 3 सिकंदर लोधी और ऑप्शन 4 बहलोल लोधी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिकंदर लोधी। दोस्तों, गज ए सिकंदरी
भूमि मापन के लिए प्राथमिक पैमाना होता था, जिसका प्रचलन सिकंदर लोदी ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस लोदी शासक ने आगरा नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया? विच लोदी रूलर मेड आगरा सिटी हिज परमानेंट कैपिटल? ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन लोदी, 2 इब्राहिम लोदी, 3 सिकंदर लोदी और ऑप्शन 4 बहलोल लोदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 सिकंदर लोदी। दोस्तों 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों के पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस? ऑप्शन 1 1506 ईस्वी, 2 1512 ईस्वी, 3 1526 ईस्वी और ऑप्शन 4 1529 ईस्वी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 1526 ईस्वी। दोस्तों पानीपत के मैदान में बाबर की विजय हुई और उसने लोदी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस लोदी शासक को हराया? विच लोदी रूलर डिफीटेड बाई बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत? ऑप्शन 1 कुतुबुद्दीन लोदी, 2 इब्राहिम लोदी, 3 सिकंदर लोदी और ऑप्शन 4 बहलोल लोदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 इब्राहिम लोदी। दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वह मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? इन विच वार वाज इब्राहिम लोदी डिफीटेड बाई महाराणा सांगा ऑफ मेवाड़? ऑप्शन 1 पानीपत का युद्ध, 2 मालवा का युद्ध, 3 बयाना का युद्ध और ऑप्शन 4 खतौली का युद्ध। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 खतौली का युद्ध। दोस्तों खतौली का युद्ध 1518 में हुआ था। यह स्थान राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था? Who had invited बाबर to invade India? ऑप्शन 1 मुबारक शाह, 2 महाराणा सांगा, 3 इब्राहिम लोदी और ऑप्शन 4 दौलत खां लोदी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 दौलत खां लोदी। दोस्तों बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। सल्तनत काल में मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर कौन सा था? विच वाज द रिलीजियस टैक्स इम्पोज्ड ऑन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? ऑप्शन 1 खैरात, 2 खराज, 3 जजिया और ऑप्शन 4 जकात। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 जकात। दोस्तों जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था जो कि संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था। और जजिया जो ऑप्शन 3 में दिया गया है, जजिया कर गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। और खराज जो कि ऑप्शन 2 पे दिया गया है, वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। और ऑप्शन 1 जो खैरात दिया गया है, खैरात का मतलब होता है दान। तो दोस्तों ये थी आज की सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।